साहित्य समाज का दर्पण होता है। राष्ट्र और समाज के जीवन में घटित होने वाले समस्त परिवर्तन उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। साहित्य में मानवता के कल्याण की भावना निहित होती है। हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन 4 कालखंडों में किया गया है। आदिकाल यानी वीर गाथा काल, जिसका समय है संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल, समय संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, संवत 1700 से 1900। और आधुनिक काल यानी गद्यकाल, संवत 1900 से आज तक। यह काल विभाजन काल विशेष के प्रधान दृष्टिकोण और उससे उत्पन्न प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर किया गया है। पर किसी काल विशेष में कोई निश्चित प्रवृत्ति अपनी पूर्ण शुद्धता में नहीं मिलती। उस मुख्य प्रवृत्ति के समानांतर कुछ इतर प्रवृत्तियां न्यूनाधिक अंश में पाई जाती हैं। अब हम पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल की बात करें। इससे पूर्व आदिकाल की स्थिति को संक्षेप में जान लेते हैं। हिंदी का आदिकाल संघर्ष प्रधान युग था। विदेशी आक्रमणों और पारस्परिक यानी आपसी कलह के कारण हिंदू राजा पराजित हो गए थे। इसलिए जनता में निराशा का भाव भर गया था। असंगठन और आत्मविस्मृति के कारण हिंदू जनता आत्म अभिमान और आत्मगौरव खो चुकी थी। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए कोई स्थान न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी, उनके पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए वे सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब आपस में लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा दूसरा मार्ग ही क्या था। फलतः वीर काव्यधारा यानी भक्ति प्रधान काव्यधारा में परिणत हो गई। इस पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल भी कहा जाता है। भक्तिकाल का ऐतिहासिक परिदृश्य बहुत बड़ा है, अतः सुविधा की दृष्टि से इसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रथमार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। प्रथमार्ध तुगलक वंश से प्रारंभ होकर लोदी वंश तक समाप्त होता है और दूसरा उत्तरार्ध सूर्यवंश से लेकर मुगल वंश तक सीमित है। इसका विस्तार शेरशाह सूरी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां तक है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद मोहम्मद गोरी के विजय का मार्ग साफ हो गया। उसने छल कपट, आतंक, खून खच्चर का मार्ग अपनाकर अन्य राजपूत राजाओं को पराजित कर तुर्क शासन की नींव रखी। उसकी सल्तनत को बलबन ने आगे बढ़ाया। बलबन ने केंद्रीय शासन की स्थापना की। जलालुद्दीन फिराज खिलजी ने कैकुबाद और कैमूर्स की हत्या करके बलबल का शासन हथिया लिया। कहते हैं, नियति मनुष्य के जघन्य कार्यों का फल अवश्य देती है। जिस प्रकार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बलबन के वंश को नष्ट कर दिया, उसी प्रकार उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने निर्दयतापूर्वक उसका भी वध कर दिया और 1266 में स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो गया। वह एक निरंकुश शासक था। मंदिरों को तोड़कर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाकर उसने इस्लाम धर्म को चरम शिखर पर पहुंचा दिया। तुगलक वंश का शासन सन 1320 से लेकर 1414 तक चलता रहा।
अलाउद्दीन के मरने के बाद मुबारक शाह और खुसरो शासन की देखभाल कर रहे थे। खुसरो हिंदुओं का समर्थक था। अपने शासनकाल में उसने कई मस्जिदों को तुड़वा दिया, इसलिए तुर्क अंदर ही अंदर उससे नाखुश थे। गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो की हत्या करके 1320 ईस्वी में गद्दी प्राप्त कर ली। गयासुद्दीन की मां भारतीय थी। उसने किसानों की भूमि का पुनरीक्षण करवाया और जमींदारों की ली हुई भूमि उन्हें वापस कर दी। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के 40 दिन बाद उसके पुत्र उलुग खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राज्याभिषेक करवाकर सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। वह विद्वान व बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। उसने साहित्य, कला और विज्ञान को विशेष प्रोत्साहन दिया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज तुगलक उत्तराधिकारी बना और 1351 से 1388 तक राज्य करता रहा। फिरोज की मृत्यु के बाद उसका पोता गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय सुल्तान बना। 1390 से 1394 तक नासिरुद्दीन मोहम्मद का शासन रहा। उसके बाद उसका ज्येष्ठ बेटा हुमायूं सुल्तान बना और 1395 में ही मर गया। उसके बाद उसके छोटे भाई महमूद शाह का 1394 से 1414 तक शासन रहा। 1398-99 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर विजयी होकर अपार संपत्ति लूटकर खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि बनाकर वापस चला गया। 1412 में महमूद शाह की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया। 1451 में राज्याभिषेक के साथ दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना हुई। इस वंश का शासन 1526 तक चला। इसके 3 शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में ही कबीर की ख्याति पूरे भारत में फैल गई। लोदी वंश के अंतिम बादशाह इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली। यहीं से पूर्व मध्यकाल का उत्तरार्ध शुरू होता है। जिस समय दौलत खां ने दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया, उस समय भारत में कुछ स्वतंत्र राज्य थे। बंगाल में हुसैन वंश, बिहार में दरिया खां लोहानी, जौनपुर में नासिर खां लोहानी, गुजरात में जाफर खां और मालवा में महमूद खां का शासन था। हिंदू राजाओं में मेवाड़ में राणा सांगा, मारवाड़ में मालदेव, उड़ीसा में मोई वंश तथा कामरूप में खेम लोगों का तथा आमेर में सूर्यवंशी खचुआहा राजपूत राजाओं का शासन था। शेरशाह सूरी ने 68 वर्ष की अवस्था में सूर्यवंश की नींव डाली। उसका शासन 1540 से लेकर 1545 तक चलता रहा। राजगद्दी प्राप्त करने के 5 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खां उसका उत्तराधिकारी बना। उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा और 1554 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बिगड़ती हालत में हुमायूं ने आक्रमण कर लाहौर को जीत लिया। इस वंश का अंतिम बादशाह सिकंदर शाह था। वह सरहिंद में हार गया और हुमायूं का भाग्य खुल गया। वह बादशाह बन बैठा। मध्यकालीन भारत का इतिहास विदेशी आक्रमणों, सम्राटों, राज दरबारों तथा हार व पराजय का विवरण मात्र है। उस समय पिता, भाई, चाचा की हत्या कर सिंहासन पर आसीन हो जाना एक आम रिवाज था। इस प्रकार के परिवेश में सामूहिक विकास एवं राष्ट्रीय विकास के चिन्ह कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते। तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी में उत्पन्न ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वास्तव में तुर्क वंशी था, मुगल नहीं। उसके पिता
फरगाना यानी रूसी तुर्किस्तान के एक छोटे से राज्य के अधिपति थे। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं 1530 ईस्वी में बादशाह बन गया। बाबर ने बाबरनामा लिखकर अपनी कुशल लेखनी का अच्छा परिचय दिया। बाबरनामा केवल आत्मचरित ही नहीं बल्कि उस समय की परिस्थिति और वातावरण का परिचायक ग्रंथ है। हुमायूं भी रचनाकार था और साहित्यकारों का भी सम्मान करता था। उसके मरने के बाद 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर राजा बना। अकबर एक दूरदर्शी सम्राट हुआ। उसने अनेक विद्रोहों को कुचला और साथ ही साथ शांति स्थापना का भी प्रयास करता रहा। अकबर के बाद जहांगीर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसकी न्यायप्रियता की लोग सराहना करते थे। उसका पुत्र शाहजहां ताजमहल का निर्माता बना और अपने ही पुत्र औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिया गया। सन 1343 से 1643 तक खिलजी, तुगलक, लोदी, सैयद, पठान तथा मुगल वंश का शासन चलता रहा। हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे, मंदिर टूटते रहे, भारत का धन समय समय पर लुटता रहा। सुरा, सुंदरी, क्रूरता और अत्याचार का बाजार गर्म हो उठा। महाकवि तुलसीदास ने इस युग का एक यथार्थ चित्र खींचा है। गुण गंवार रिमाह मही, यमन महा महिपाल, साम न दाम न भेद कली, केवल दंड कराल। भारत के राजपूत एकता के अभाव और आपसी दुश्मनी से भले ही मलेच्छों से मात खाते रहे, पर संपूर्ण पराजय वे नहीं स्वीकारे। राणा सांगा ने बाबर को छठी का दूध याद करा दिया था। मेवाड़ केशरी अकबर से आजीवन लोहा लेते रहे। इस प्रकार भारतीय राजपूत नरेशों ने मुस्लिम राजाओं को कभी भी चैन से सोने नहीं दिया। आर्थिक मजबूरी, मारकाट और राजनीतिक अस्थिरता की उठापटक में एक ऐसे जन आंदोलन का जन्म हुआ जिसका उदाहरण विश्व इतिहास में कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यह केवल धार्मिक आंदोलन ही नहीं बल्कि सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इसी आंदोलन से भारतीय संस्कृति को एक महान ऊर्जा मिली जो आज भी सिर उठाकर लहलहा रही है और विश्व को शांति, सहिष्णुता एवं अहिंसा का संदेश दे रही है। मध्यकाल का भारतीय समाज दो खेमों में बटा हुआ था, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। मुसलमानों के आगमन के पूर्व भारत अनेक संप्रदायों में बटा हुआ था, पर सभी संप्रदायों में केवल पूजा पद्धतियों और उपास्य देवों को लेकर मतभेद था। सामाजिक रीति रिवाज, खान पान, वैवाहिक संबंध आदि में कोई भेदभाव नहीं था। व्यवहारिक संबंधों के भेद को प्रकट करने के लिए भारत के विभिन्न संप्रदायों को एक समझकर मुसलमानों ने यहाँ के निवासियों को हिंदू की संज्ञा दी। इस प्रकार धर्म के आधार पर भारतीय समाज हिंदू और मुस्लिम दो वर्गों में बट गया। मध्यकाल में वर्ण व्यवस्था में जटिलताओं का प्रवेश व्यापक हो गया। इस काल में जाति व्यवस्था का जो रूप स्थिर हुआ था वह आज भी उसी रूप में बरकरार है। खान पान, धार्मिक विश्वास, भौगोलिक स्थिति, विवाह संस्कार आदि में भिन्नता के आधार पर एक ही वर्ण के अंदर अनेक वर्ग बनने लगे। वर्ण व्यवस्था में आस्था न रखने वालों में भी किसी न किसी प्रकार का आपसी भेदभाव बना हुआ था। स्त्रियों को पुरुषों जैसा स्तर तथा सम्मान प्राप्त न था। पर्दा प्रथा उन दिनों की आवश्यकता बन गई थी, फिर भी स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी और कला साहित्य के निर्माण में स्त्रियों का योगदान रहा करता था।
हिंदुओं में संयुक्त परिवार पाए जाते थे जो सामाजिक जीवन के मूल आधार थे। छुआछूत के नियम इतने कठोर और व्यापक थे कि शूद्र आदि जातियों तक में परस्पर भेदभाव बरता जाने लगा था। इब्न बतूता के अनुसार इन दिनों दास प्रथा भी प्रचलित थी। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान अधिकाधिक संख्या में क्रय करके अपने घरों में रख लिया करते थे। कुलीन नारियों का अपहरण करके अमीर लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन सम्राट के पास भारतीय काफिरों में से एक 100 स्त्री पुरुषों को सौगात के रूप में भेजा था। इसके साथ ही ऐसे हिंदू राजाओं का भी अभाव न था जो मुस्लिम महिलाओं, विशेषतः सैयद स्त्रियों को दासी रूप में अपने यहाँ लाकर नृत्य गीत की शिक्षा दिलवाया करते थे। समाज में बहुविवाह या पुनर्विवाह की प्रथाएं भी प्रचलित थी। आक्रमणकारी मुसलमानों के वंशजों में भी कालांतर में सद्भाव और सहिष्णुता के भाव उदित होने लगे। इन प्रवृत्ति को सूफी साधकों का आश्रय प्राप्त था। उन दिनों इस्लाम प्रचार की यह विशेषता बन गई थी कि तलवार द्वारा आतंक उत्पन्न करने के बाद प्रेम की पट्टी बांध दी जाए। हिंदुओं में एक तरफ छुआछूत की भावना थी तो दूसरी ओर अंधविश्वास अपने चरम शिखर पर पहुंच गया था। फलित ज्योतिष, जादू टोना, शकुनों आदि पर लोग अधिक विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा में लोगों का विश्वास अधिक था। शरणागत की सुरक्षा और सेवा आदि हिंदू अपना धर्म समझते थे। इसलिए तुर्कों के अत्याचारों से प्रताड़ित होने पर भी हिंदू अतिथि देवो भव के सिद्धांत का पालन करते थे। इब्न बतूता के शब्दों में यद्यपि हिंदू जाति नियमों का कठोरता से पालन करती थी, फिर भी आतिथ्य सत्कार की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम संपर्क बढ़ता गया। प्रारंभ में दोनों जातियों में धर्म के अंतर के कारण परस्पर ईर्ष्या और घृणा का भाव बहुत अधिक था, पर धीरे धीरे दोनों का वैमनस्य कम होता गया। इस काल तक भारत में उपस्थित ईसाइयों का समाज पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ सका और पारसी तथा यहूदी अपनी अपनी सीमाओं में ही सीमित रहे। पूरे समाज में मदिरा सेवन, अफीम और भांग का प्रयोग, जुआ, सट्टा लगाने का शौक और वेश्यावृत्ति जैसी बुराइयां व्याप्त थी। इन सामाजिक बुराइयों का उच्छेद करना भक्ति आंदोलन का चरम लक्ष्य था। संत कवि सामाजिक ऊंच नीच के भेदभाव की भावना के भोक्ता थे। निम्न वर्ग में व्याप्त दीनहीन भावना का उन्मूलन करके संतों ने सहज अक्खड़ता के साथ आध्यात्मिक उपदेश दिया। हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक संस्कृति की प्रतिष्ठा का सारा श्रेय संत और भक्त कवियों को है। गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली की ये पंक्तियां तत्कालीन स्थिति का स्पष्ट परिचय देती है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीव का विहीन लोग सीद्यमान सोच बस, कहीं एक एकन सो कहाँ जाई का करी। भारतीय जीवन में विदेशी और विजातीय तत्वों के आगमन के कारण परस्पर घात प्रतिघात होते रहे, फिर भी इनसे नई जीवन शक्ति भी मिलती रही है। इन सब के मूल में भारतीय संस्कृति की समन्वय साधना की प्रवृत्ति दिखाई देती रही।
भारतीय संस्कृति में देश विदेश की अनेक संस्कृतियां एकीकृत हो गई हैं, पर जहां इस्लामी संस्कृति का प्रश्न है वह भारतीय संस्कृति में अंतर्युक्त नहीं हुई। आज भी वह अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। जो भी हो, दोनों ही संस्कृतियां एक दूसरे से प्रभावित अवश्य होती हुई हैं। सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंतन धारा के माध्यम से हुई है। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की आनुषंगिक उपलब्धियां हैं। इन सब का क्षेत्र विशाल मानव समाज है, जिसकी प्रेरणा और प्रसाद से मनुष्य अपना जीवन यापन करता है। इस्लामी तथा भारतीय कलाओं को हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं: ललित कला तथा उपयोगी कला। ललित कला के अंतर्गत संगीत कला, चित्रकला, वास्तु अथवा स्थापत्य कला, मूर्ति कला तथा काव्य कला की गणना की जाती है। संगीत एवं नृत्य। मुसलमानों के आगमन के बाद हिंदू भक्त, सूफी संत, निर्गुणियों, राज दरबारों एवं दास व्यापारियों के कारण संगीत की परंपरा लगातार विकास पथ पर अग्रसर होती रही। सिकंदर लोदी के दरबार में एक से एक मनमोहक गायक थे। अकबर काल का प्रसिद्ध गायक तानसेन था। दक्षिण में नृत्य कला का प्रचलन अधिक था। वहां शिव को नटराज की मुद्रा में व्यक्त किया गया है। देवालय की गायक और नृत्य पद्धति धीरे धीरे दरबारी पद्धतियों का सहारा लेने लगी। देवालीन पद्धति के संगीतज्ञ आचार्य स्वामी हरिदास थे और दरबारी संगीत विशारद तानसेन थे। बैजू बावरा तथा गोपाल नायक भक्तिकाल के प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थे। अब चित्रकला। इस काल में अजंता के चित्रकारों की नस्ल समाप्त हो गई। बंगाल में ताड़ के पत्तों पर कुछ सामान्य कोटि के चित्र मिलते हैं। कुछ चित्र जैनियों के पुस्तकों में भी मिलते हैं। ग्वालियर के मान मंदिर तथा एलोरा की दीवारों पर भी चित्रकला के कुछ अवशेष दिखाई देते हैं। बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही चित्रकला का ह्रास होना प्रारंभ हुआ। अकबर को छोड़कर किसी भी राजा ने चित्रकारों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, अतः चित्रकला का विकास शिथिल हो गया। स्थापत्य व मूर्तिकला। मध्यकालीन भारत में स्थापत्य एवं मूर्तिकला में हिंदू मुस्लिम संपर्क का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। इस काल में मंदिरों, मस्जिदों तथा दुर्गों की संख्या अधिक है। कहीं कहीं जय स्तंभ भी है। मंदिरों का निर्माण 3 शैलियों में हुआ। पहला उत्तर भारतीय, दूसरा दक्षिण भारतीय, तीसरा द्रविड़ शैली। उत्तर भारत के मंदिरों के सबसे ऊपरी भाग में एक विशाल आमलक और उसमें ऊपर कलश रहता है। भुवनेश्वर, खजुराहो, ग्वालियर, गुजरात, राजस्थान के प्राचीन मंदिर इसी शैली में बने हुए हैं। दक्षिण भारतीय शैली के अंतर्गत महाराष्ट्र, मैसूर और हैदराबाद के मंदिर आते हैं। इस शैली में निर्मित मंदिरों में विराट स्तंभवत शिखर की जगह उसे कई मंजिलों अथवा सीढ़ियों में विभक्त दिखलाया जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण ऊपर की ओर कई मंजिलों में विभक्त कर सकरा बनाते हैं। इस शैली में बने मंदिरों का आकार बड़ा होता है। इन सभी शैलियों में बहुत सी बातों में समानता पाई जाती है। मध्यकाल में प्रसिद्ध दुर्गों में ग्वालियर, रणथंबोर, चित्तौड़, कालिंजर तथा वारंगल आदि उल्लेखनीय हैं। हालांकि ये सभी भग्नावस्था में ही हैं। मध्यकाल में
केवल राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में ही पतन, संघर्ष एवं पुनर्निर्माण नहीं हुआ, बल्कि यह प्रक्रिया धार्मिक क्षेत्र में भी दृष्टिगोचर होती है। इस्लाम धर्म के पहले इस देश में हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म भी थे। इन सभी के अंतर्गत अनेक संप्रदाय प्रचलित थे। उनके धार्मिक पूजा पद्धति, कार्य आदि में बहुत भिन्नता थी। मध्यकाल में जैन धर्म का प्रभाव उतना नहीं दिखाई पड़ता जितना शैव, वैष्णव अथवा महायान का। हर्षकाल में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। हिंदू धर्म के अनुयायी शंकराचार्य दार्शनिक ज्ञान मार्गी शैवों में एक अनुपम प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इन्होंने ब्रह्मसूत्र भाष्य ग्रंथों की रचना की। उस समय भारत में प्रचलित विभिन्न धर्मों में अनेक मार्गों और संप्रदायों में बंटने की प्रवृत्ति चरम सीमा पर थी। न केवल हिंदू बल्कि इस्लाम के भी ऐसे विभाजन दिखाई दिए। वे आपस में एक दूसरे से अक्सर संघर्ष करते रहते थे। भक्ति काव्य अपने अपने मतों की भिन्नता के बावजूद समस्त धार्मिक संप्रदायों और जातियों में विराट समन्वय का प्रतीक बनकर आया। उस समय की बीमार मानसिकता का इलाज संतों और भक्तों के उद्भव से हुआ। धार्मिक वाह्याचार और राजनीतिक पाखंड के साथ अनैतिक और मूल्यहीन व्यवस्था का प्रभाव बढ़ रहा था। इन विषम स्थितियों में भक्तिकाल के कवियों ने जनता को जगाया, उनके भीतर साहचर्य की भावना पैदा की, उनके आत्मविश्वास को बल पहुंचाया और उन्हें उदात्त, व्यापक तथा कल्याणकारी जीवन मार्ग दिखाया। तो ये था पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल का युग परिवेश।